हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेवेंथ लेक्चर ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज हम आगे अपना इसमें प्रोसीड करें, नेक्स्ट टॉपिक करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट हमने कितना किया है, बिकॉज आई डिड नॉट फॉलो स्ट्रिक्टली द फ्लो ऑफ दिस यूनिट चैप्टर 1 चैप्टर 2। मैंने टॉपिक वाइज कराया था, बिगिनिंग विद द नेशनल इनकम का डेफिनेशन, राइट। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। ठीक है। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन बच्चों याद करो, जो मैंने आपको लिखवाई थी उसके अकॉर्डिंग हमने कंसेप्ट करे थे। ठीक, तो चैप्टर 1 में हमने क्या क्या कर लिया आपका। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अभी नहीं करा है, सो वी विल डू दिस लेटर। वी डिड द स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट। ठीक है। चैप्टर 1 में आपके यही दो कंसेप्ट हैं। तो सर्कुलर फ्लो हम बाद में करेंगे, आई विल कम टू दैट लेटर। देन चैप्टर 2 मेजॉरिटी वी आर कवर्ड विद। चैप्टर 2 में बच्चों एक टॉपिक मैंने छोड़ा है, जो मैंने लास्ट क्लास में जिससे एंड किया था, दैट वाज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, राइट। उसका डिटेल, उसके कंपोनेंट्स। लेट अस हैव अ लुक ओवर हियर। सेकंड चैप्टर बच्चों, डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी, याद करो हमने एक क्लास में किया था। देन द नेक्स्ट वन इज योर नॉर्मल रेजिडेंस, जो हमने लास्ट क्लास में किया। देन वी डिड फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम, हमने कर लिया था। ठीक है। वी डिड एवरीथिंग ऑफ दिस। फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स वाज कवर्ड। प्रोडक्शन बाउंड्री उसी के साथ आ जाता है, वो हमने कर लिया था। व्हाई डिड वी व्हाई डू वी डू दीज कंसेप्ट्स, वो हमने चीज कवर कर ली थी। सो कवर्ड एवरीथिंग। कंजम्पशन कैपिटल गुड्स उसी के साथ ही कर लिया था बच्चों हमने। ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस, नेट एंड डेप्रिसिएशन, वी डिड दैट। NIT, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, दिस वी आर डन। लास्ट टॉपिक बच्चों आपका सेकंड चैप्टर में, जैसे मैंने आपको कहा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। इसका आपको मैंने सिर्फ मीनिंग कराया था और फॉर्मूला कराया था। सो आई थॉट मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूं। ठीक है। और वो इक्वेशन मार्क करा दूं जो मैंने लास्ट क्लास में लिखी थी, बिफोर आई मूव टू चैप्टर 3 एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको मार्क कराऊंगी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। Net factor income from abroad, NFIA, refers to the difference between factor income received from abroad लिखो या rest of the world लिखो, एक ही चीज है, कुछ भी लिख सकते हो। Received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world। ठीक है। NFIA is, अब यहाँ फ्रॉम अब्रॉड लिख दिया, इट्स यूज इंटरचेंजेबली, कैसे भी कर सकते हैं। फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा था फीफा, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड भी इसको लिखते हैं, या पेड अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटा। ठीक है। NFI इज दिस माइनस दिस, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में करा था। और इसकी रेलेवेंस क्या थी बच्चों, ये वाला कंसेप्ट हमारा कहाँ आया था, वो फॉर्मूला मैंने आपको मार्क कराया था, विच इज दिस वन, जो मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला कह के मार्क कराया था, इफ यू रिमेम्बर इन द लास्ट लेक्चर। नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ठीक है। हमने तीन इक्वेशंस अपनी कर ली हैं। कौन कौन सी हमारी तीन इक्वेशंस है याद करें। ग्रॉस एंड नेट, ठीक, विच लीड्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, जहां पे हमारा आ जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT। एंड द थर्ड वन इज दिस। अब इन तीन इक्वेशंस को बच्चों हमें इस्तेमाल करना है किसी भी फॉर्म में, राइट। वी जस्ट नीड टू रिमेम्बर दीज थ्री इक्वेशंस सो वेरी थॉरली कि हम इसको इस्तेमाल करके, इसको यूज करके अपने फॉर्मूलाज बिल्ड करेंगे। ठीक है। लेट अस सी हाउ दैट हैपेंस। बिफोर वी कम टू द न्यूमेरिकल्स, we'll have a look at the chapter 3 का कंटेंट, जो कि बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको इतना फिलहाल के लिए बता रही हूँ, NFIA के कंपोनेंट्स अभी आई एम लीविंग, राइट, एंड थोड़ा सा इसका डिटेल वो हम बाद में करेंगे, सो दैट विल बी कवर्ड लेटर, राइट। विथ दिस नाउ वी कम ओवर टू चैप्टर 3। ठीक है। चैप्टर 3 का नाम हमारा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राइट। So, before I show you what is over there in chapter 3, I will utilize this part to write something. ठीक है।
अब हमने कहा हमने नेशनल इनकम का कंसेप्ट पढ़ा, राइट। और नेशनल इनकम हमने बच्चों क्या लिखी थी, अगर आप याद करें, आई होप आपके पास लिखी हुई है। हमने उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे, द कॉन्सेप्ट्स अंडरलाइंग इट, राइट। सो नेशनल इनकम मैं एक बार दोबारा अगर लिखूं, देन आई बिल्ड ओवर दी अदर एग्रीगेट्स एज वेल। सो नेशनल इनकम क्या पढ़ा था हमने, मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by normal residents of a country in an accounting year। अभी मैं क्यों लिख रही हूं यहाँ पे, मैं आपको इसका भी रीजन अभी बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखी हुई है, आई एम नॉट जस्ट रबिंग दिस ऑफ। सो नेशनल इनकम ने ये किया, हमने इसके अंडरलाइन कंसेप्ट कर लिए, स्टॉक फ्लो, नेट देख लिया कि ग्रॉस नहीं है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होगा, नॉर्मल रेजिडेंस क्या है, वी हैव सीन ऑल दिस नाउ, राइट। पुटिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर वी केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब टाइम है एग्रीगेट्स पढ़ने का। अब एग्रीगेट मतलब putting all these concepts together, how do I call national income। तो नेशनल इनकम नेशन की इनकम है, जिसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। एग्रीगेट इसको क्या देते हैं, सो दिस नेशनल इनकम इज व्हाट वी कॉल एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो आई एम राइटिंग एफसी, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, शॉर्ट में इसको लिखेंगे NNP एट FC। दिस इज हाउ वी राइट। सो ये बच्चों हमारा एक एग्रीगेट है, ठीक है। तो काफी सारे कंसेप्ट को मिला के बना है। तो नेशनल इनकम क्या है, नेट, नेट कंसेप्ट है। नेशनल क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंस बनाते हैं, प्रोडक्ट क्योंकि गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू काउंट करी जाती है, और किस पे काउंट करी जाती है, फैक्टर कॉस्ट पे। याद करो यही पढ़ा था, मार्केट प्राइस पे नहीं, क्योंकि उसमें मार्केट प्राइस में क्या जुड़ा होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, ठीक है। सो your national income, which we started with, now we are saying national income as an aggregate is a net national product at factor cost, NNP at FC, ठीक। So with this understanding, now let us write, say not the related, I will write all the aggregates, ठीक है। So how do we write them, let us have a look। So aggregates, ठीक है, और लेट मी राइट इनकम एग्रीगेट्स। अब इनको बच्चों में दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हूं। सो आई एम राइटिंग हियर ग्रॉस, ठीक है, एंड आई एम राइटिंग हियर नेट, राइट। सो लेट मी चेंज द इंक नाउ। अब ग्रॉस में लेट मी राइट फर्स्ट, सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, 10th से पढ़ते आ रहे हैं, GDP, राइट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सो शॉर्ट में लिखूं तो GDP MP, ठीक है। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सो GDP FC, ठीक। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक, नो नॉट डोमेस्टिक, डोमेस्टिक हमारा हो गया, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सिमिलरली ग्रॉस नेशनल दोनों पे मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, राइट। सो GNP, नेशनल लिखा तो GNP एट MP, एंड द लास्ट वन इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC, ठीक। सो GNP एट FC। आई होप आपको ये समझ आया जो मैंने यहाँ पे लिखा। मैंने कैटेगरी बनाई है ग्रॉस एग्रीगेट्स की, ग्रॉस इनकम एग्रीगेट्स। ग्रॉस में बच्चों दो ही पॉसिबिलिटी है, ग्रॉस प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही देखूं ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन उसमें एडेड है, जुड़ी हुई है, तो या तो ग्रॉस डोमेस्टिक होगा या ग्रॉस नेशनल होगा।
डोमेस्टिक दोनों लिखे तो डोमेस्टिक में या तो मार्केट प्राइस होगा या फैक्टर कॉस्ट होगा। सिमिलरली नेशनल में भी या तो मार्केट प्राइस होगा या फैक्टर कॉस्ट होगा। ठीक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। सिमिलरली अब मैं नेट में लिखूं तो यही चार ऑप्शंस हैं मेरे पास। ठीक, सो पहला नेट, तो यहां पे जैसे लिखा है मैं उसी तरीके से लिख देती हूँ। ठीक है, सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, NDPMP। So I'm writing the same way, the way I've written the gross aggregates. दूसरा मैं यहाँ पे लिखा था GDP at FC, right? So I am writing over here net domestic product at FC, NDP at FC। ठीक है, तीसरा नेट, अब नेशनल आ गया, सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP। So I write this NNP at MP। ठीक है, लास्ट वन इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज NNP at FC। जो अभी हमने कहा ये हमारा क्या है बच्चों, NNP at FC इज आवर नेशनल इनकम। ये मेरी नेशनल इनकम है। ठीक है, ये अभी हमने इसकी बात करी। सिमिलरली अब ये मेरी नेशनल इनकम है, तो इसी से मिलता जुलता अब इसको देखो, NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिर्फ सारी सेम चीज है, नेट कंसेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट पे है, प्रोडक्ट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू करेंगे, पर ये कहाँ पे है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, याद करो डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा था, और क्या कहा था, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम जेनरेट होगी वो क्या होगी, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, सो NDP एट FC, दिस वन, दिस इज नथिंग बट योर डोमेस्टिक इनकम। ठीक, तो NNP एट FC इज योर नेशनल इनकम, NDP एट FC इज योर डोमेस्टिक इनकम। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों आपके सामने 8 एग्रीगेट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें, 4 फॉर ग्रॉस एंड 4 फॉर द नेट कैटेगरी। ठीक, टोटल 8 इनकम एग्रीगेट्स यू हैव गॉट ओवर हियर, राइट। अब ये बाइफरकेशन मैंने कर दी है, बुक में ऐसे बाइफरकेशन वैसे नहीं दे रखी, 8 एग्रीगेट्स दिए यही होते हैं। तो अब मैं आपको अगर यहाँ पे समझाऊं, इससे पहले मैं बुक की डेफिनेशन आपको दिखाऊं। बुक की डेफिनेशन थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आपको आसान लगे आप वो कर सकते हो, दोनों ठीक है। यहां मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाई, ठीक है, अब इसी को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे बाकी, ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बाकी 7 डेफिनेशन हम यहीं पे बना सकते हैं। ठीक है, तो रटने का कोई झंझट नहीं है, यू नीड नॉट रट्टाफाई एवरी सिंगल डेफिनेशन। मेरे को कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठा हुआ है, मैं उसकी डेफिनेशन मेरे को जब चाहिए मैं बना लूँ। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, तो अगर मैं कहूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, इसी को इस्तेमाल करो। अब मैं कह रही हूं आपको GDP MP, अब यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है तो मैं एक आधे आपको शॉर्ट में लिख के बताऊंगी, देन आई विल टेल यू, राइट। सो नेशनल इनकम का क्या था, मनी वैल्यू। मनी वैल्यू क्यों थी, बिकॉज ये फैक्टर कॉस्ट थी। याद करो सारी चीजें इकट्ठी, जब फैक्टर कॉस्ट पढ़ा था तो लिखवाया था फैक्टर कॉस्ट इज एक्चुअल वैल्यू या मनी वैल्यू। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो GDP MP लिख रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगी, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू नॉट द मनी वैल्यू। ठीक है, मनी वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू ऑफ ग्रॉस है। ये नेट था तो मैंने नेट लिखा, ये ग्रॉस है, ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन जुड़ी हुई है, ग्रॉस फ्लो ऑफ, राइट। सो ग्रॉस फ्लो ऑफ, कुछ हिस्सा बीच में सेम ही रहेगा, फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल ही रहेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट तो बच्चों जुड़ते ही नहीं है। ठीक है, किसी भी एग्रीगेट में हमारे सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही जुड़ते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय whom, यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंस लिखा था क्योंकि ये नेशनल कंसेप्ट था, ये डोमेस्टिक कंसेप्ट है। सो प्रोड्यूस बाय या प्रोड्यूस एक्चुअली इन, not by, right? So produced in the domestic territory
ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, ये हिस्सा भी सब में कॉमन रहेगा। सो ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, शॉर्ट में अगर यहां लिख दो तो। ठीक है, कुछ समझ आया? आई हैव यूटिलाइज द सेम डेफिनेशन, और मैंने बेसिकली वही तीन पैरामीटर्स हमारे बदलेंगे, ध्यान से अगर आप देखें। शुरुआत हुई यहाँ पे जैसे एफसी था तो मनी वैल्यू, यहाँ पे एमपी था तो मार्केट वैल्यू। ठीक है, शुरुआत इससे होती है। फिर नेट, पहली चीज, यहाँ नेट था तो नेट फ्लो, यहाँ पे जी है तो ग्रॉस फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये कॉमन रहेगा, प्रोड्यूस्ड बाय। तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे नॉर्मल नेशनल है तो नॉर्मल रेजिडेंस, यहाँ पे डोमेस्टिक था तो प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपनी सारी डेफिनेशंस बिल्ड कर सकते हैं। लेट मी शो यू से अनदर वन। सो अब मैं यहाँ पे ये रब कर देती हूँ। ठीक है, सो लेट मी रब दिस ऑफ। सो अगर मैं आपको अब कहूँ लेट मी राइट से चलो अगले ही कर लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, सो जीडीपी एट एफसी। अब ये क्या होगा, एफसी है, राइट, तो क्या लिखूंगी मैं, रेफर्स टू, फैक्टर कॉस्ट क्या हमने लिखा, मनी वैल्यू, राइट, रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो या ग्रॉस फ्लो, ग्रॉस। ठीक है, तो ग्रॉस फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो हमारा सेम ही रहता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय whom, डोमेस्टिक है, सो फिर से वही, प्रोड्यूस्ड इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, के हम डेफिनेशन अपनी कैसे यहीं पे बना रहे हैं। तो मैं एक डेफिनेशन याद रखूं, मैं तीन चीजें याद रखूं जो मेरी तीन इक्वेशंस है, एफसी, नेट ग्रॉस, डोमेस्टिक या नेशनल, यही मेरी तीन इक्वेशंस भी हैं। ठीक है, तो मैं अपनी डेफिनेशंस भी यहाँ पे बना सकती हूँ। सिमिलरली लेट मी शो यू, अगर मैं कहूँ से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन, हालांकि वो हमारी आगे आएगी ही सही, राइट। सो नेट डोमेस्टिक इनकम भी कर लेते हैं। ठीक, तो मैं लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ अगेन। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज डोमेस्टिक इनकम, सो उसको हम कैसे लिखेंगे, एनडीपीएफसी। ठीक है, सेम वे, रेफर्स टू कौन सी वैल्यू, मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, क्या दे रखे है, एफसी दे रखे है, सो रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो, ग्रॉस फ्लो, नेट दिया हुआ है, नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय whom, डी है, डी फॉर डोमेस्टिक, सो प्रोड्यूस फिर से इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, बाकी सेम ही, ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, आई होप यू हैव got a clear idea, quite a fair idea of how are we going to learn these definitions. Aggregates की definitions आ जाती हैं बच्चों, तो वो याद रखनी जरूरी है। ठीक है, सो नेशनल इनकम की एक डेफिनेशन हमने करी थी अपने कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, और आई हैव टोल्ड यू हाउ यू कैन बिल्ड योर डेफिनेशंस, राइट। सो अभी यहाँ पे देखें आपको बुक में क्या दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको 8 एग्रीगेट्स दे रखे हैं। सो ग्रॉस, जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी, राइट। और ये दो आपको मार्क करके बताए हुए हैं, एनडीपीएफसी इज योर डोमेस्टिक इनकम, एनएनपीएफसी इज योर नेशनल इनकम। ठीक, सो इनकी डेफिनेशन बच्चों, अब यहाँ पे देखो सबकी डेफिनेशन आपको दी हुई है। जैसे मैंने आपको कहा, आप अगर डेफिनेशन बिल्ड करके वैसे याद करना चाहो, यू कैन डू दैट एज वेल, और यू कैन डू दीज डेफिनेशंस एज वेल, द वे यू लाइक, राइट, द वे यू फाइंड इट इजियर। सो दो तीन डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको स्लाइड चेंज मिलेगा। जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये हमने इनकॉर्पोरेट किया था ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी उसमें मैंने फ्लो और ये चीजें वो ऐड करे हुए थे कंसेप्ट, ताकि आपको ये समझा पाऊं कि उसकी रेलेवेंस क्या है, राइट। सो इसीलिए वो डेफिनेशन में हमने ऐड किया था। सो यहाँ पे आपको सिर्फ बच्चों डेफिनेशंस करनी है फिलहाल, ठीक है। तो अब सिमिलरली अब यहाँ पे देखें, जीडीपी आपको दिया हुआ है, ग्रॉस मनी वैल्यू, अब यहाँ मनी वैल्यू लिख दिया बिकॉज ये एफसी था, ठीक है। सो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, अब यहाँ भी डी है तो इसलिए विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक। अगला देखें, एनडीपी एट एमपी, राइट। अब यहाँ नेट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्यों, क्योंकि एमपी है, नेट तो नेट हमें दिख ही रहा है, तो नेट मार्केट वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced where D, so in the domestic territory of a country during a period of 1 year, ठीक है। Similarly you are given the other definitions as well, यहाँ आपको यही बताया हुआ है, NDPFC is also known as the domestic income और domestic factor income, domestic income ज्यादा यूज होता है। अब यहाँ पे भी एक देख लेते हैं, एक लास्ट डेफिनेशन। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी, इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू, एमपी है तो मार्केट वैल्यू, जी फॉर ग्रॉस, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, एन है तो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशंस भी कर सकते हैं, सब 8 एग्रीगेट्स की डेफिनेशंस आपको यहाँ दी हैं, या आप जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बनानी बताई है कि रटनी ना पड़े, मेरे को एक डेफिनेशन याद है उससे मैं कोई भी डेफिनेशन बना सकती हूँ, ठीक, अगर मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, राइट। अब यहाँ पे बच्चों देखें, इससे पहले हम आगे जाएं, यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। सो यहाँ पे भी बच्चों एक चीज बताऊंगी आपको, डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट मीनिंग का लिखना, मीनिंग या डेफिनेशन, ये मैंने चीज पहले भी जब भी हमने कोई भी टॉपिक किया मैंने यही बताया, पहला पॉइंट हैज टू बी ऑलवेज द मीनिंग और डेफिनेशन, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम बच्चों ने क्या पढ़ी थी, यहाँ पे ये वाली चीज बेशक मत लिखना, इसको हम कंसेप्ट में लिखेंगे। सो डोमेस्टिक इनकम अभी हमने ऊपर बात करी, डोमेस्टिक इनकम वही वाली डेफिनेशन आप लिखे, राइट। सो डोमेस्टिक इनकम और योर एनडीपीएफसी इज व्हाट, money value of net flow of final goods and services produced in the domestic territory of a country in a period of 1 year या during an accounting year, ठीक है। तो वही डेफिनेशन आप लिखेंगे। नेशनल इनकम विच इज योर एनएनपी एट एफसी, क्या पढ़ा हमने, मनी वैल्यू ऑफ, यहाँ पे वो चीज एग्जैक्टली वैसे नहीं लिख रहे हैं, मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंस, इन द एंटायर वर्ल्ड मत लिखना, ठीक है। डेफिनेशन वही लिखना, प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंस, जैसे हमने नेशनल बोला, ठीक। तो पहला मीनिंग लिखेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट का कर देंगे यहाँ पे। सो कॉन्सेप्ट जो जैसे यहाँ पे भी आ रहा है, सो इट कंसिडर्स ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ना, तो कंसेप्ट मैंने इसलिए कहा, जो ऊपर यहाँ दे रखा है, डोमेस्टिक इनकम इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट, हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें, ठीक है। तो आप इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे सेकंड पॉइंट में। सो डोमेस्टिक इनकम इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट, नेशनल इनकम इज अ नेशनल कंसेप्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रेजिडेंस, यहाँ लिखा है ना नेशनल कंसेप्ट, ठीक। तीसरा, एनएफआईए इंक्लूडेड है या नहीं, सो एनएफआईए हमारा इंक्लूडेड है, यही फर्क है, क्योंकि इसको हमने क्या लिखा था बच्चों, एनडीपी एट एफसी, और ये क्या है, एनएनपी एट एफसी। तो दोनों को देखो, सिर्फ एक फर्क है, ये डी है और ये एन है, और वही इक्वेशन हमने तीसरी इक्वेशन याद करो क्या करी थी, कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए नहीं जुड़ा होता, नेशनल इनकम में एनएफआईए एडेड होता, ठीक है। यही हमारा तीसरा पॉइंट है। So domestic income does not include NFIA. However, national income includes NFIA. I hope you are clear with these 3 points. थोड़ा सा यहाँ पे ऑल्टरेशन कराया, पहला मीनिंग और द डेफिनेशन, सेकंड द कॉन्सेप्ट, थर्ड NFIA included या not included,
ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस का तो। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ठीक, अब इसी तरीके से एग्रीगेट्स की डेफिनेशन तो बच्चों आपने समझ ली, मैंने आपको समझाई, आई होप आपको समझ आ गई। इसी तरीके से आप कोई भी दो एग्रीगेट्स दिए हैं ना, उसमें डिफरेंस आप कर सकते हैं, राइट। तो 3 या 4 नंबर के लिए अगर आए, मोस्टली 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अगर 4 के लिए भी आ जाए तो भी। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो लुक एट दिस वन नाउ। सो व्हाट वी हैव इज डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट एमपी एंड नेशनल इनकम, राइट। तो जीडीपी, एमपी एंड एनएनपीएफसी। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको कहा, बाय डिफॉल्ट पहला पॉइंट ऑलवेज द मीनिंग, द डेफिनेशन ऑफ इट। ठीक, दोबारा याद करो क्या पढ़ी हमने, जीडीपी एमपी में रिवर्स में बनाओ। एमपी, सो इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ग्रॉस फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट, है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड वेयर, डी, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। एनएनपीएफसी, एफसी है, सो मनी वैल्यू, नेशनल इनकम की वही डेफिनेशन है। सो अगर मैं चलो दोबारा रिपीट कर दो, मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, नेशनल है यहाँ पे, प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, पहला हमेशा मीनिंग लिखा जाएगा। दूसरा, फिर से अब यहाँ पे देखो, मेरे को दिख रहा है, जब मैंने जीडीपी देखा और एनएनपी देखा, डीज डोमेस्टिक या टेरिटोरियल कंसेप्ट, तो अब लिख दो ये डोमेस्टिक कंसेप्ट है या टेरिटोरियल कंसेप्ट है। दूसरे पॉइंट में ये नेशनल है, तो ये नेशनल कंसेप्ट है, यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे। ठीक है। तीसरा, अब तीसरा पॉइंट कैसे बनाऊं, मेरे को क्या डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पे। एक मेरे को जी नजर आ रहा है, यहाँ पे जी है, ये एन है। तो जी मतलब ग्रॉस, ग्रॉस में डेप्रीसिएशन जुड़ी हुई है, इंक्लूडेड है। नेट में हमने डेप्रीसिएशन एक्सक्लूड करी हुई है, तो इट डज नॉट काउंट डेप्रीसिएशन, एक पॉइंट हो गया। उसके अलावा ये एमपी है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब इसमें एनआईटी एडेड है। फैक्टर कॉस्ट ये वाला है, तो इसमें एनआईटी एक्सक्लूडेड है। ठीक है, वही दो आपके पॉइंट्स आपको आगे दिख रहे हैं। तो एनआईटी, यहाँ पे हमने क्या कहा, एमपी में एनआईटी इंक्लूडेड है। सो जीडीपी एमपी इज मेजर्ड एट मार्केट प्राइस, दैट इज इट इंक्लूड्स द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। National income is at factor cost, that is, it excludes the net indirect taxes. ठीक। चौथा, अभी हमने डेप्रिसिएशन की बात की, ग्रॉस, दिस इंक्लूड्स या इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड नेशनल इज अ नेट कंसेप्ट, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो अगर आपको, यहाँ पे फिर से मैं वही चीज कह रही हूं बच्चों, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, आपको इसकी 3 चीजें, किसी भी एग्रीगेट की 3 चीजें समझ आ गई, मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, आप जैसे ही डेफिनेशन बना लोगे आपको एग्रीगेट की क्लैरिटी हो जाएगी। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आप उनमें डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन यूजुअली 3 नंबर के लिए आ जाता है। ठीक है। तो अगर मैंने कंसेप्ट समझा, मेरा डबल काम हो गया, तो दैट गिव्स मी अ ट्विन बेनिफिट, I am able to build my own definitions and I am able to make the difference also. So that is the benefit of having a good understanding of the concept, right? अब इसके साथ साथ बच्चों एक और चीज आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स ही करना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशंस आपको दी हैं, दे विल गिव यू लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, जैसे ऊपर भी। ठीक है, मैं आपको अभी इलस्ट्रेशन इस क्लास में नहीं करा रही, आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ दैट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दी क्वेश्चंस, अब इससे पहले आपको बुक में हर एग्रीगेट के साथ फॉर्मूला दिए थे, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करना है, हमने एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में कैसे जाना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं 8-10 फॉर्मूला याद करूं और अपने आप को एक बर्डन दूं कि ओ गॉड इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, मेरे से हो ही नहीं रहे हैं, नेशनल इनकम तो बहुत मुश्किल है, मेरे बस की नहीं है, न्यूमेरिकल में छोड़ दूंगी पेपर में। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हो एक बार, तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, आपको सारी चीजें बताई है मैंने, आप कंसेप्ट समझो
तो ऑटोमेटिकली वो 3 इक्वेशंस आप बस एज इट इज याद रखो, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी एंड एवरी न्यूमेरिकल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट एक फॉर्मूला एज सच नहीं लगेगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। सो एवरी क्वेश्चन विल बी अ न्यू क्वेश्चन, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो मैंने थर्ड चैप्टर भी बच्चों आपका कवर करा दिया आज लेक्चर में। थर्ड चैप्टर में हमने क्या करा है, सारे एग्रीगेट्स करे हैं, 8 एग्रीगेट्स हैं, आठों का मीनिंग करा है, डेफिनेशंस कैसे बनानी है आपको वो बताया है, और डिफरेंस आ जाता है 3 नंबर में वो बताया है। ठीक है, अब इसी चैप्टर में हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, सो आई टेक अप द न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? सो आई होप टिल देन you revise all your aggregates and are thorough with the 3 equations which we had done in the previous classes, right? So I'll see you in the next video. Thank you so much.